जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, किया हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हैं तो बहुत अपनी मेहनत के दम पर अच्छा करेंगे। आज हम एचएससी जीडी की और अन्य भर्ती की जो रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग की हमारी चल रही थी। आज कुछ ऐसे सवाल है जो काफ़ी बच्चों के डाउट बने हुए हैं और जो दिमाग के अंदर क्लिक नहीं करते हैं, वो सवाल लेके आया हूँ और वो ईजी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कि एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप जितने चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं अटकेंगे। ये मेरा भरोसा और आपका विश्वास, ठीक है ना। सवाल लिखे और 2 या 3 तरीके से 3 सवाल और अलग-अलग सवाल हैं जो हमेशा दिमाग में एक फँसाते हैं बच्चे को। देखो सवाल लिखे आप। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द के कंप्यूटर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे। ऐसा सवाल आता है तो कभी बच्चे ये समझ नहीं पाते ये सवाल कहना क्या चाहता है। ये शब्द दिया है कंप्यूटर, कौन सा? कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द है तो ये क्या करे, कंप्यूटर शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों के कौन से स्थान अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसका क्रमबद्ध वर्णमाला के अनुसार, अगर ए पहला आता है तो ए से शुरू करके जेड तक लिखना है। ऐसा नहीं जब ये मीनिंग है तो ये बाद में ही और पहले और छोटा मोटा इसके अंदर है तो इसको हमको बराबर करना है। ए से शुरू करके जेड तक जाना है, मतलब इनके अंदर है तो उसको क्रम से लिखना है और छोटे से बड़े की ओर जाना है। ये लिखने का तरीका कैसा है, ये सवाल एक कराऊँ और दूसरा मैं कराता हूँ तो आपको अपने आप सुधर आएगा। देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा कोड है, मैंने सिखाया था ना आपको 1 से 26 तक कोड। तो सबसे छोटा कोड सी है तो सी 1 पर आएगा। सी के बाद में क्या आएगा, सी के बाद डी, डी भी नहीं, ई भी, ई आ गया। ई के बाद में एफ नहीं, जी नहीं, एस नहीं, आई नहीं, जे नहीं, के नहीं, एल नहीं। बाद में आया एम, एन, एन नहीं है तो ओ, बाद में पी, क्यू, आर, एस, टी तो टी आ गया। टी के बाद में यू, ठीक है ना, ये शब्द बन गए। आर आएगा, यहाँ पी के बाद आर आएगा, ये सॉरी एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी और यू। ये क्रम में लिखना है। क्रम में लिखने से बाद में आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस वर्ण के शब्द का मतलब वर्णमाला के अंदर और जो आता है उसी के स्थान हमने वर्णमाला के क्रम में लिखा है, तो किस शब्द में किस वर्ड का कोड नहीं बदला है। तो देखो सी की जगह सी है तो इसका कोड नहीं बढ़ा, तो एक तो शब्द ये हो गया। ओ ई चेंज हो गया, एम, एम की जगह एम ही आया है तो एक शब्द ये है। 2 पी, बाकी सब फेर बदल है। तब हमको कहा गए क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों के कौन से स्थान नहीं बदलेंगे, या कभी कभी यही कहा जाता है यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुए या अपरिवर्तित हुए। ये अलग अलग सवाल कभी कभी अलग अलग वर्ड यूज करके ये पूछा जाता है। ये सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको क्रमबद्ध में लिखना है। शब्द उतारा और क्रमबद्ध लिखा, सी पहला ई एम ओ पी आर टी यू, तो सी की जगह सी आया है, मतलब इसके अंदर लिखा हुआ हो और क्रमबद्ध करने पर
जो स्थान नहीं बदले हैं वही लिखना है, परिवर्तित नहीं होते हैं या उसी स्थान पर हैं या अपरिवर्तित हैं वही। सी की जगह सी आया, ओ की जगह ई आया तो ये चेंज हुआ, एम की जगह एम आया तो ये सेम है, पी की जगह ओ आया चेंज है, यू की जगह पी आया चेंज है, टी की जगह आर आया चेंज है, ई की जगह टी आया चेंज है, आर की जगह यू आया तो चेंज है। चेंज कौन से नहीं है वर्ड? ये दो ही, सी और एम। तो इसका आंसर होगा सही 2। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, सीधा सब लिखना और इंग्लिश में मैंने कोड बताया है उस कोड के हिसाब से आप लिखना, छोटे से बड़े की ओर जाना, तब ये चीज़ लिखे देते हैं, सीधा आ गया। और कौन कौन से कोड के स्थान नहीं बदले, तो एक सी का और एक एम का, 2 के कोड नहीं बदले, ठीक है ना। एक और लेकर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये समझ नहीं आएगा तो अगला समझ आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। शब्द हैं नोटिफिकेशन, NOTIFICATION। तब आप कहोगे सर जी अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार लिखना, तो ई तो यहाँ पर 3 आया तो किसको पहला लिखें। कभी कभी ऐसा आता ना तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना ए तो आया हुआ है तो ए लिख देना, बी नहीं है, सी आया हुआ है सी, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ के बाद जी, एच, आई 3 आया हुआ है तो आई 1 2 3, आई के बाद जे के एल, एम नहीं है, एन आया, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी नहीं, टी है, टी के बाद में यू, ओ 2 है, ठीक है ना, ओ एक ये एक ये, कभी कभी ये डबल होते तो डबल लिखना, टी के बाद यू, कुछ ना है, ये सब पूरे हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने कौन सी वर्ड छोड़ा है, ए की जगह ए लिख दिया, सी लिख दिया, एफ लिख दिया, 3 आई लिख दिया, 1 2 3 और टी डबल है, ठीक है ना, एन लिख दिया, ओ लिख दिया डबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तब किसका वर्ड नहीं बदला, एक इसका भी नहीं बदला, इसका भी नहीं बदला, मतलब बदला है आई और आई का नहीं बदला, एक ये हो गया, एफ का बदला है, फिर आई और आई का नहीं बदला, 2 और हो गया, ये बदला हुआ है, ये बदला हुआ है, ये भी बदला हुआ है, ये भी बदला हुआ है, ये बदला ये और ये बदला। तो इसी के अंदर भी आंसर कौन से आ गए, 2, किस किस का, एक तो आई का और दूसरे फिर आई का, इन दोनों के वर्ड चेंज नहीं हुए, ठीक है ना। ये इसी प्रकार था, इसी लॉजिकल पता जो आपको कभी भी सवाल ऐसा आए तब इस तरीके से करना, आपको 100% कहता हूँ कि आपको करने का तरीका यही है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की तरह। अभी और दूसरा सवाल लेके आया हूँ, दूसरी टाइप का, जो बच्चे सवालों के अंदर फंसते हैं। दूसरा हेडिंग बनाए, फादर। फादर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर उस शब्द का स्थान पर वही शब्द होगा
जो अंग्रेजी के वर्णमाला में स्थान होता है। इस सवाल का कहने का मतलब यही है कि फादर शब्द के अक्षरों की वर्णमाला की क्रमबद्ध किया जाने पर उस शब्द का स्थान वही होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर होता है। इसका मतलब यह है कि ए 1 पर आता है और सी 3 पर आता है। अगर मैं लिख दूं फैक्ट, तो फैक्ट का मतलब यही होता है कि अंग्रेजी की वर्णमाला के अंदर करता हूँ। तो ऐसे नहीं लिखना, पहले मैंने कहा था ना कि छोटे से बड़े की तरफ लिखना, वो जो पहले करवाए। इसका मतलब यही है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर, ये ऐसे कोड लगाना है। तभी हमको भी पता चलता है स्वयं मैथ कौन करता है। सी इस वर्ड के अंदर भी 3 नंबर पर आता है और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर भी 3 पर आता है। तो इसका कहने का मतलब यही है। तब भी आप देखो, अभी कोड लगाता हूँ, ये शब्द उतारो। देखो सवाल पूछ रहा है फादर, तो F 1 पर आया है, A 2 पर आया है, T 3 पर आया है, S 4 पर आया है, E 5 पर आया है और R 6 पर आया है। आप तो कहोगे F तो 6 पर आता है। मेरे कहने का अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर नहीं चलना है, आपको 6 पर आता है माना है, लेकिन शब्द के अंदर तो 1 पर ही आया है, A 2 पर है, T 3 पर आया, मैच नहीं होता है। S 8 पर आता है लेकिन यहाँ पर 4 है, E 5 पर आता है लेकिन यहीं पर 5 आए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ई होगा। ई कैसे हुआ? देखो 1 2 3 4 5, ई कितने इस शब्द के अंदर कितने नंबर पर आया है? 5 पर। अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आता है? तो 5 पर। इसका कहने का मतलब यही है। तो सही आंसर हमारा ई होगा। और एक उदाहरण और लेकर आया हूँ, जैसे कि समझ नहीं आएगा मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन अब की बार समझाता हूँ। एग्जामिनेशन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। देखो ई कितने पर आता है? 5 पर, लेकिन यहाँ तो 1 पर है। एक्स कितने पर आता है? 24 पर, लेकिन यहाँ तो 2 पर है। ए कितने पर आता है? 1 पर, लेकिन यहाँ पर 3 पर है। एम कितने पर आता है? एम आता है 13 पर, लेकिन यहाँ पर 4 है। आई कितने पर आता है? 9 पर, यहाँ पर 5 है। एन कितने पर आता है? शब्द पर, लेकिन यहाँ पर 6 है। ए कितने पर आता है? 1 पर, लेकिन यहाँ 7 है। टी कितने पर आता है? टी 20 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 8 है। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है, और यहीं पर कितने आया हुआ है? 9। तो ये देखो शब्द के अंदर भी 9 पर और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर भी 9 पर। तो हमारा सही आंसर होगा आई। 9 पर आता है और शब्द में भी 9 पर, अंग्रेजी वर्णमाला में 9 पर। और ये सवाल इस लॉजिक पर था, जो शब्द में किस स्थान पर आता है और अंग्रेजी वर्णमाला में सेम आता है। तो इसका कहने का मतलब यही था, फादर शब्द के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध किए जाने पर वो शब्द उसी स्थान पर आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर रहता है। तो यही है, एग्जामिनेशन में आई 9 पर आता है और यहीं पर ही 9 पर है। तो हमारा आंसर आई होगा और फादर के अंदर ई होगा। ठीक है ना। और तीसरा सवाल जो अलग लॉजिक पर है वो लेके आप, वो तो बहुत बच्चों का डाउट बना रहता है। तीसरे नंबर पर हेडिंग बनाए, शब्द हैं भाई नोवेल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके
प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। ये सवाल काफ़ी बच्चों का डाउट बना होता है कि सवाल करने का तरीका क्या है और करे कैसे, और ये करने का तरीका बताऊंगा। और आज के बाद ये सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगा ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसी मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो, शब्द नोवेल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। तो ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले कैसे करना, देखो शब्द क्या है, नोवेल। आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बना, देखो मैंने कहा था ना ये फैक्ट है। तो आपको जोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करना होगा, पहले दाएं से बाद बाएं से। देखो एफ है तो एफ के बाद में एफ जी एच आई, तो कोई कॉमन नहीं है। फिर ए से शुरू करना, ए बी सी नहीं है, सी डी नहीं, सब कॉमन है। तो यहाँ से टी से शुरू करो, टी यू वी एक्स, तो कोई कॉमन नहीं। तो इसी प्रकार करना है आपको। देख बताऊंगे कितने जोड़े बनते हैं आपके सामने, ठीक है ना। देखो नोवेल है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, तो यहीं पर ओ है, तो एक जोड़ा ये होगा एन और ओ। एन ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा, ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा, वी के बाद डब्ल्यू एक्स नहीं बनेगा, ई के बाद एफ आता है तो नहीं बनेगा। अब पहले इधर से पढ़ना, फिर इधर से शुरू करना, इधर एल से। एल के बाद में क्या आता है, एम एन ओ, तो एल और ओ का एक जोड़ा और बना, एल एम एन ओ पी नहीं बना, ई एफ जी एच नहीं बना, वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, ओ एन नहीं बना। ऐसा नहीं कि ओ से एन, फिर उल्टा नहीं चलना, एन से ओ, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बनाना, ठीक है ना। कैसे बना देखो, आपको पढ़ाता हूँ, एल एम एन ओ, तो एल इधर है और ओ इधर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जब हम बोलते हैं शब्द को, उसी के बीच में देखो ये कहा गया ना, जिनके प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं। अक्षर ऐसा नहीं कि सेम होना चाहिए, मतलब एल के बाद में एम होना चाहिए और एन होना चाहिए, शब्द होने चाहिए, चाहे कितने भी। यहाँ पर एक्स और वाई भी होता नहीं तो भी हमारा जोड़ा तो एल और ओ से मतलब है, मतलब शब्द बीच में कितने ही हो लेकिन जोड़ा बनना चाहिए। तो जोड़ा ये बना, देखो एक तो बना एन और ओ का, एक बना एल और ओ का, इसके अंदर दो जोड़े बने, ठीक है ना। कितने जोड़े, दो जोड़े। एक शब्द और लाता हूँ जिसके अंदर मैं देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। बनेगे तो बना देंगे, नहीं बने तो नहीं बने, क्योंकि वो तो मैं अपनी तरफ से लाता हूँ। शब्द कौन सा लेके, शब्द अच्छा सा याद करना पड़ेगा भैया। ये करते हैं वाटरफॉल, डबल एल, ठीक है ना। देखो इधर से शुरू करना, पहला है इधर से इधर तक जाना है, इधर से इधर तक जाना, जितने जोड़े बने उतने बना देना। बाद में आपको इधर से शुरू कर इधर तरफ आना है, दोनों तरफ जाकर आप जोड़े बनाना तब भी बनेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ बना दिया एक तरफ नहीं बने तो जोड़े गलत होगा क्वेश्चन हमेशा। डबल के बाद में क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड के बाद मैंने कहा क्या था, 26 के बाद में आपको फिर से रोल घुमाना है, 27 पर ए को लगना है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई नहीं बना। अब ए से शुरू करना, ए बी सी डी ई
एफ जी एस नहीं बना। टी से शुरू करो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। ई से शुरू करो, ई एफ जी एस आई जे नहीं बना। आर से शुरू करो, आर एस टी यू वी नहीं बना। एफ से शुरू करो, एफ जी एस आई नहीं बना। अब यू से करो, यू वी डब्ल्यू नहीं बना। एल एल ये नहीं बना, क्योंकि दो सेम शब्द हैं। ऐसा नहीं कि एल एल दो हो गए तो आप एक जोड़ा बना, नहीं। अब फिर इधर से तो नहीं बने, इधर से शुरू करें। देखो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी कोई जोड़ा नहीं बना। फिर एल से शुरू कर लो, एल से ये से शुरू किया तो नहीं मिला, तो ये इधर से शुरू करो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस जोड़ा नहीं मिला। यू से शुरू करो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं मिला। एफ से शुरू करो, एफ जी एस आई जे के नहीं मिला। आर से शुरू करो, आर आर एस टी मिला भाई जोड़ा। देखो, आर एस टी तो आर और टी का एक जोड़ा मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी इस शब्द के अंदर मिलेगा जोड़ा, लेकिन मिल गया। देखो, आर एस टी यू वी, फिर ई से शुरू करो, ई एफ जी एस टी यू वी ए और बी नहीं। इस पूरे वर्ड के अंदर भाई एक जोड़ा मिला है। कितने जोड़े? एक जोड़ा। मुझे उम्मीद नहीं था कि एक जोड़ा भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल गया। ये मेरे मन से बनाया हुआ था सवाल वर्ड, ठीक है ना। वाटरफॉल, इसके अंदर एक जोड़ा मिला। कौन सा? आर एस टी। उम्मीद करता हूँ मैंने 3 टाइप के आपको ये क्वेश्चन जो काफ़ी बच्चों के डाउट बने हुए थे और कहते थे कि करने का तरीका क्या और कैसे करें, तो ये मैंने समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना। 100 श्योर कहता हूँ अगली बार आप इस सवाल के अंदर नहीं फंसोगे। धन्यवाद, जय हिंद। आगे इस वीडियो को शेयर करना। आप जैसे कई भाई होंगे जो इस ऐसे सवालों के अंदर फंसे होंगे, और कोई डाउट बना होगा आपको सवाल, तो टेलीग्राम पर भेज देना। आपको 100 श्योर के साथ आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।